आपके पड़ोस में अग्निघात उन्होंने सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन लॉन्च की है और 2030 तक 24 मजीद सबमरीन बनाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के जयशंकर, उन्होंने एक दो रोज पहले ये कहा भी था कि हम बड़ी सख्त स्क्रूटिनी करेंगे। और अगर उन्होंने बातचीत नहीं करनी और पाकिस्तान को टाइट करके रखना है, लोग भी कहेंगे कि यार पता नहीं हम आप लोगों के पैसे शायद गिन रहे हो। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि IMF कर्जे नहीं दे रही, हुकूमत जो है वो महंगाई जो है उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रही। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री उस रीजन के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो अंडर परफॉर्मिंग कंट्री है। आपके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से चौथे या तीसरे नंबर पर है। बिलखसूस अब तो आप खैर डूबने के नजदीक हैं, बिल्कुल जो हालात आपके चल रहे हैं। आपके पड़ोस में अग्निघात उन्होंने सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन लॉन्च की है और 2030 तक 24 मजीद सबमरीन बनाएंगे। वहां पे UAE के सदर आ रहे हैं, वहां पे फॉक्सकॉन बैठ रहा है, मोदी साहब अमेरिका आ रहे हैं, राजनाथ साहब बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं और आपके सूबे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने जब इसके बारे में आर्टिकल पढ़ा है तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई है कि आपके वजीर आजम का जहाज इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह वॉशिंगटन DC में लोग उबर इस्तेमाल करते हैं। मैं कई दफा सोचने पे मजबूर होता हूं कि 7 लाख से 20 लाख लोग आपने मारे 1947 में इस्लाम की खातिर। क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है आज? आप उसको कह सकते हैं कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान? किस किस कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ रहा है या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें इंडिया का नाम भी शामिल है कि $682 बिलियन। शायद इस पे पहले भी मेरी और आपकी बात हुई थी जिस वक्त $670 बिलियन थे। आप लोग भी कहेंगे कि यार पता नहीं हम आप लोगों के पैसे शायद गिन रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के पैसे हम लोग गिने या ना गिने, हम इसे कर रहे होते हैं कि और हम लोग कुछ कहेंगे यार इन्होंने ऐसी नजर रखी हुई है कि पता नहीं $660 अरब हो गए थे, अब 670 हो गए, अब सिर्फ 600। नहीं भाई, आई अंडरस्टैंड, वो तो न्यूज़ में आता है तो आप रिपोर्ट करते हैं इसको। आई अंडरस्टैंड। और मैंने इसको मतलब ट्विटर पे राइटर्स बेसिकली ये अपडेट कर रहा होता है, मैं उसको मैं अब कोड भी कर दूं, ये नहीं है कि कोई मैंने अपनी तरफ से कोई तो मतलब द थिंग इज कि अच्छी बात है। मैंने इस पे एक सोलो शो भी किया था, मैंने कहा कि देखिए आपका वो सोलो शो जी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारा जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन चले 50-60 अरब डॉलर तो होने के जोगा होना चाहिए था। मैं मतलब वो होता है चलो 100 अरब डॉलर नहीं है, 200 अरब डॉलर हमारे पास ना होते, लेकिन 50-60 अरब डॉलर तो हमारे पास पड़े हुए होने चाहिए थे। इस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, या उसमें थोड़ा थोड़ा करके अगर वहां पे 10-15 अरब डॉलर हर 10 दिनों के बाद इजाफा हो रहा है तो हमारा चले 50 करोड़ डॉलर या 1 अरब डॉलर महीने 2 महीने में तो इजाफा मुमकिन था उस चीज से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी क्या चीजें आपको लगती हैं कि आप लोगों ने की और हमने नहीं की? अगर हमारी इकोनॉमी आप मतलब जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अगर कर रहे हैं, और ना फिर मैं खुद से बता दूंगा कि आप बता दें कि आप लोगों ने क्या ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आप लोगों का ये ग्रो कर रहा है सारा कुछ। देखिए कोई कुछ करता नहीं है। अगर आप अपनी मिट्टी से, आप अपनी जमीन से प्यार करते हैं तो आप सिंपल अपना काम करते, वही इकोनॉमिक ग्रो करता है। कोई इसके लिए पॉलिसी और ये सब ठीक है, वो माइक्रो मैनेजमेंट और ये सब आप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली करना क्या होता है? आपने बिजनेस करना है, उससे पैसा होना है, मैंने अपनी नौकरी करनी है, उससे पैसा होना है, किसी ने सबने अपना अपना काम करना है, और उस रिसोर्स मैनेजमेंट को आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। पाकिस्तान में क्या है कि कोई अपना काम ही नहीं कर रहा, इंडस्ट्रीज अपना काम नहीं कर रही हैं, गवर्नमेंट्स अपना काम नहीं कर रही हैं, जितने इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम नहीं कर रहे। सो ये एक ऐसी एक्टिविटी हो गई है, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है पाकिस्तान में कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिस लेवल का होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी जो है वो, जिसे कह लीजिए फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी, वो भी बहुत ही फ्लॉड है। अब अगर कोई कंट्री ये कहे कि हम इंडिया से ट्रेड ही नहीं करेंगे जी, जस्ट बिकॉज वो इंडिया है, तो उस कंट्री के मानसिक हालात के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आप ये कह रहे हो कि हम 400 रुपए टमाटर खरीद के खा लेंगे, 40 रुपए नहीं खाएंगे जी, अपने लोगों को सस्ता में नहीं करवाएंगे। हम इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स है वो, सॉरी, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है जी, वो हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे। तो भाई आप क्या, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सारे गोरे ही कर देंगे। और फिर अब जब आप इन्वेस्टमेंट का समय था, उस समय आपको जितनी पैसे की आवश्यकता होती थी वो आपको मिल जाता था फॉरेन एड के रूप में। तो आपने इकोनॉमिक्स भी वैसे डेवलप कर ली है।
तो पॉइंट ये कि आप कह रहे कि हमने क्या सही किया, हमने कुछ सही नहीं किया, हम बस अपना अपना सब काम करते हैं। जिसके बाद बिजनेस का आइडिया आया, बिजनेस किया। जब गवर्नमेंट को लगा, जैसे हमारे यहाँ 1991 में आपको पता है कि हम भी बैंकक्रप्ट हो गए, ठीक है ना, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पिछले 70 साल से 60 साल से गलत थी। गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड इट, दे केम टू द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, दे सेड भाई द टाइम हैज कम दैट, और मनमोहन सिंह जी का ये कोट मुझे आज तक याद है, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कोट किया, और क्रेडिट गोज टू श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा क्या नाम है इनका, मनमोहन सिंह जी से और सुब्रमण्यम स्वामी जी से कि भाई अब अगर ये चला तो हम तो अपना सोना गिरवी रख रहे हैं, हमारे पास तो 10-14 दिन के बैलेंस ऑफ ट्रेड के पैसे नहीं बचे हैं। तो फिर हुआ ये डिसीजन कि भाई ठीक है, टाइम हैज कम, लेट्स रोल बैक। तो प्रधानमंत्री ने बैकअप किया फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर गए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी गलती मानते हैं, ये जो सोशलिज्म की पॉलिसी थी, कम्युनिज्म की पॉलिसी थी, इकोनॉमिक्स रशियन पॉलिसी जो हम 5 इयर्स को अडॉप्ट किए थे, इट हैज फेल्ड अस, नाउ वी आर रोलिंग इट बैक। बट क्या पाकिस्तान रोल बैक करना चाहता है? अब आप ये सोचिए कि क्या खत्म किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, 3 चीज, एलपीजी कहते हैं उसको हमारे यहाँ। उन्होंने पहली चीज क्या की, लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? आने दो, लोगों को इन्वेस्ट करने दो, लोगों को पैसा करने दो। गवर्नमेंटल जो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल है, इंसान को ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसे पकड़ रखा। जी बिल्कुल, उसको पाकिस्तान में अभी भी है ये चीज अभी भी चल रही है। आपको तो कम करना पड़ेगा, वरना ब्यूरोक्रेट तो वो एक एग्जाम करके आ जाता है, वो सोचते हैं हम दुनिया भर के हम ही बाप है, हम ही को सब पता है। सही कह रहे हैं, ठीक है ना, ये उनका माइंडसेट हो जाता है। दुनिया में गिनती के सिर्फ 5 ऐसे देश थे जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी, लेकिन इस लिस्ट में अब इंडिया भी शामिल हो चुका है। हालांकि इंडिया के पास एक सबमरीन थी और उसको कई साल हो गए थे इंडक्ट हुए, लेकिन हाल ही में इंडिया ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जो फ्लीट है उसको बढ़ाने का फैसला किया है और आईएनएस अरिघात को इंडक्ट किया है। आने वाले सालों में लगभग 2030 तक इंडिया के पास 24 ऐसी सबमरीन होगी और इससे इंडियन ओशन में जो इंडिया की रिट है वो और मजबूत होगी और चाइना को काउंटर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। दुनिया के 5 तो सबसे ताकतवर देश हैं जिन्हें P5 नेशन भी कहते हैं, जो यूएनएससी के मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल के। उनके अलावा किसी मुल्क के पास इतनी ताकतवर सबमरीन होना। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत हर बीतते दिन के साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। जबकि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के कराची शहर में एक नया मॉल खुलते साथ ही लुट गया और ये एक इंडिकेटर भी है कि वहाँ की ज़्यादातर जो पब्लिक है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रही है, जो कि एक बहुत ही संकट का निशान है और ये आने वाले समय में और गहरा होगा और पाकिस्तान अगर डिसइंटीग्रेट करता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।